हाय फ्रेंड, तमन्ना टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। जो हम फिर से नया वीडियो लेके आ गए हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे डबल डोर का जो हमारा जो एलजी का फ्रिज है उसमें कंप्रेसर कैसे चेंज करते हैं। आज देखिए हमारे वर्कशॉप पे 4 स्टार एलजी का डबल डोर का फ्रिज आया हुआ है। तो उसमें कंप्रेसर का टर्मिनल फायर हो चुका है जो हमारा रनिंग है। तो हम क्या करेंगे, कंप्रेसर कैसे चेंज करते हैं, गैस चार्ज हमें कैसे चेंज करना है, पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। ये देखिए उसका जो इन्फॉर्मेशन स्टिकर है जो कितना 4 स्टार का हमारा है और मैन्युफैक्चरिंग कब की है वो पूरी इसकी इन्फॉर्मेशन अंदर लिखी हुई है। तो हम पीछे की तरफ आ जाएंगे कंप्रेसर की साइड में, और कंप्रेसर में मैं आपको दिखाऊंगा कि उसका टर्मिनल कहने का मतलब क्या है। देखिए ये मॉडल जो हमारा है वो एलजी कंपनी का हमारा है, और 53 नंबर का जो हमारा कंप्रेसर आता है, 42 आता है, 53 आता है, 57 आता है, ऐसे हमें 53 नंबर का कंप्रेसर वो सेम टू सेम हम कंप्रेसर को अंदर डालेंगे। ये इन्फॉर्मेशन है एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स से कितने ग्राम हमें गैस चार्ज करना है, कौन से मॉडल में कौन सी चीज़ें आती है। ये देखिए रिले पूरी फायर हो चुकी थी, कल लाइट की प्रॉब्लम के होने की वजह से रिले और ऑयल भी दोनों पूरी तरह जल गई है। उसका जो टर्मिनल है हमारा कॉमन टर्मिनल जो है हमारा वो पूरा फायर हो चुका है, और अंदर से गैस भी निकल गया था। अब हम क्या करेंगे, कंप्रेसर को चेंज करेंगे। तो कैसे ओल्ड कंप्रेसर को खोलते हैं और नया को इंस्टॉल करते हैं इसके बारे में आप प्रैक्टिकल में आपको समझाएंगे, तो लास्ट तक बने रहे। तो इससे क्या हो, कभी भी आप कंप्रेसर चेंज करते हैं, ये हमारा जो कंप्रेसर नॉन इन्वर्टर एलजी कंपनी का है। तो सबसे पहले पीछे की तरफ जो हमारा टाइमर लगा हुआ होता है, इसको हमें 2 स्क्रू लगे हुए थे, स्क्रू ड्राइवर की मदद से उसको सबसे पहले खोल देना है। और एलजी कंपनी में ज़्यादातर जो चीज़ें चीज़ें जो होती है वो सॉकेट सिस्टम होती है। तो हमें क्या करना है, कैपेसिटर को भी सॉकेट को निकाल देना है। जो हमारा जो मेन जो लीड पावर है, पावर वाला जो केबल है, उसको भी हमें दोनों को निकाल देना है। ये देखिए हमने निकाले, क्योंकि कंप्रेसर हमें चेंज करना है तो हमें ब्रेजिंग करना होगा। ब्रेजिंग करने के लिए क्या होगा, वो जल सकता है। काम के साथ हमें सेफ्टी भी रखनी है। सेफ्टी रखेंगे तो किसी प्रकार का अंदर की तरफ केबल मेबल नहीं चलेगा। ये देखिए जो हमारा टाइमर है, टाइमर के ऊपर जो सॉकेट लगा उसको भी हम बाहर निकालेंगे। एक जो होता है न्यूट्रल लगा हुआ होता है, 3 केबल जो लगे हुए थे एलजी कंपनी में आपने देखा होगा। तो ये देखिए हमारा टाइमर को दोनों को हमने अलग कर दिया है। और इसमें क्या कैपेसिटर जो ओल्ड कंप्रेसर हमारा लगा हुआ था उसमें साथ में 5 एमएफ का कैपेसिटर लगा लगा हुआ था स्टार्टिंग। तो उसको भी हम बाहर निकाल देंगे। ये अर्थिंग का जो हमारा केबल हो, अर्थिंग को भी हम क्या करेंगे, निकाल देंगे। यानी जितने भी जलने वाली चीजें हैं सबको क्या करना है, पहले हमें बाहर निकाल देंगे, क्योंकि हम जब कंप्रेसर खोलेंगे, अब गैस तो ऑलरेडी ऐसे भी निकल चुका है, तो हम चार्जिंग लाइन को काटेंगे या गर्म करके भी निकाल सकते हैं। सक्शन लाइन को निकालेंगे, डिस्चार्ज लाइन को निकालेंगे। उसके बाद जैसे जॉइंट है वैसे हमें कनेक्शन करना है। ये देखिए हम जो हमारा फिल्टर है, फिल्टर को भी हम उसका जो स्टैंड लगा हुआ उसको वहां से निकालेंगे और ट्यूब कटर की मदद से उसको भी काट देंगे, और पैर की मदद से कैपिलरी को और दूर कर देंगे। जैसे हम सिंगल डोर में हम जैसे फ्रिज में गैस चार्ज करते हैं, ऐसे ही हमें डबल डोर में गैस चार्ज करना है। कोई डिफरेंट नहीं है, लेकिन लीटर के हिसाब से उसका गैस अलग आएगा, ग्राम अलग जाएगा गैस, यानी वो चीज़ डिफरेंट आता है। जनरली काम जैसे हमारे मैकेनिकल जो पार्ट्स होते हैं, जैसे कंप्रेसर का काम है गैस को सर्कुलेशन करना, गैस को खींचना और फेंकना, बस सेम टू सेम डबल डोर में भी वही सिस्टम होती है। लेकिन कैपेसिटी के हिसाब से गैस का अलग अलग गैस कंपनी के गैस आते हैं। जैसे आर समझिए R600 का किसी में यूज किया हुआ होता है, किसी में R134 होता है। अलग अलग गैस और ग्राम भी अलग अलग होता है। देखिए ट्यूब कटर की मदद से सबसे हमें फिल्टर चेंज करना है। ज़्यादातर टेक्नीशियन भाई क्या करते हैं, कभी भी कंप्रेसर चेंज करते हैं, फिल्टर नहीं चेंज करते। लेकिन आपको क्या करना है, कभी भी आप गैस चार्ज करो या कंप्रेसर चेंज करो तो फिल्टर आप चेंज करना है। क्योंकि जो जो मेन चीज़ जो होती है सिस्टम को साफ रखने वाली होती है वो हमारा फिल्टर होता है। तो अगर फिल्टर ही भरा हुआ होगा, जो समझिएगा कितने साल से गैस चार्ज नहीं किया, तो इसमें ऑयल भी हो सकता है, कचरा भी होगा। तो इससे क्या होगा, हमारे गैस सर्कुलेशन में तकलीफ हो सकती है, यानी सिस्टम हमारी माइनस जाएगी। इसके लिए हमें क्या कर देना है, मॉइस्चर भी हो सकता है, तो फिल्टर को चेंज कर देना। देखिए फिल्टर को हमने काट दिया। और ये देखिए जो कंप्रेसर की जो लाइनें जो होती है वो टब के अंदर दी होती है, जहाँ पे पानी गिरता है और पानी की वजह से पानी हमारा बाष्पीभवन हो जाता है, यानी वेपर हो जाता है, और ये हमारा कंडेंसर जो होता है वो ठंडा हो जाता है, क्योंकि हमारी डिस्चार्ज लाइन जो होती है वो गर्म होती है। तो रोल करके हमारे अंदर की तरफ दिया हुआ होता है। तो हमें क्या करना होगा, वो उसको प्लास्टिक के जो बॉक्स है उसको बाहर निकालना होगा, क्योंकि हमें डिस्चार्ज लाइन का ब्रेजिंग करना होगा। अगर हम अंदर रख कर ब्रेजिंग करेंगे तो हमारा वो बॉक्स जो हमारी ट्रे है वो जल जाएगी। जैसे हमारे सिंगल डोर में कंप्रेसर के लिए कंप्रेसर ट्रे आती है जो वाटर पानी गिरने के लिए, ऐसे ही डबल डोर में ऊपर की तरफ ट्रे नहीं आती। वो क्या किसी किसी मॉडल में ये साइड में दी होती है, वहाँ पे पानी जमा होता है। जब भी फ्रिज डिफ्रोस्ट करेंगे, डिफ्रोस्ट होगा यानी कहने का मतलब बंद होगा, तो बर्फ हमारा पिघलेगा, पिघलेला पानी ये ड्रेनेज लाइन से हमारे पीछे की तरफ आएगा। देखिए हमने चार्जिंग लाइन को तोड़ दिए, फिल्टर को काट दिया, कैपिलरी को निकाल दिया। अब हम सक्शन लाइन के जॉइंट को भी गर्म करके निकालेंगे। आप काट के भी निकाल, अगर स्पेस है, ज़्यादा बड़ी पाइप है तो आप क्या कर सकते हो, गर्म करके भी इसको बाहर निकाल सकते हो। लेकिन अगर समझिए कि अगर आपके पास स्पेस नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, इसको गरम करके निकालना है तो गरम करके भी निकाल सकते हो, और काट के भी ट्यूब कटर की मदद से भी
निकाल सकते हैं। इससे क्या होगा, देखिए हमारे हमने क्या करा, डिस्चार्ज लाइन को भी अलग कर दिया, डिस्चार्ज लाइन को काट दिया टू कटर की मदद से, फिल्टर को भी काट दिया, सक्शन को भी निकाल दिया। हमारे इससे क्या हो जाएगा, हमारा कंप्रेसर अलग हो चुका है। और नीचे की तरफ जो सॉकेट लगे हुए, जो लॉक लगे हुए थे, हमें स्क्रू ड्राइवर की मदद से, आपने आगे भी वीडियो हमने बनाया था तो कैसे खोलते हैं कंप्रेसर, उसमें फुल इन्फॉर्मेशन हमने दी है कि किसी भी टेक्नीशियन भाई को अगर पता नहीं चलता कि हमें कैसे निकालना। तो ये देखिए हमने चारों चार जो लॉक आते हैं उसको निकाल दिया। अब कंप्रेसर जो हमारा ओल्ड मॉडल, ओल्ड कंप्रेसर जो खराब कंप्रेसर, उसको बाहर की तरफ निकालेंगे और हमारा नया कंप्रेसर जो हमारा 53 है इसको इंस्टॉल करेंगे। देखिए ये हमने कंप्रेसर को बाहर निकाल दिया है। अभी इसकी जो ट्रे है, उसको ट्रे को हम क्या करेंगे, पाइपों को बेंड करके ट्रे को बाहर निकालेंगे। यहाँ पे पानी जो खराब पानी उसको भी बाहर निकाल देंगे। ऐसे क्या करना, स्टेप बाय स्टेप जैसे हम काम करते हैं आपको भी काम करना है। ये डिस्चार्ज लाइन को हम काटे थे, उसको फाइल की मदद से साफ करते हैं। लोहे की पाइप होने की वजह से और कंप्रेसर की जो हमारी जो डिस्चार्ज लाइन होती है वो कूपर की होती है, तो हमें फ्लक्स का उपयोग करके उसको ठीक से ब्रेजिंग करना होता है। और ज़्यादातर लीकेज जो होते हैं, मैंने हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि जो डिस्चार्ज लाइन का जो जॉइंट है, लोहा कूपर का होने का सबसे ज़्यादा लीकेज उसमें ही आते हैं। ये हमारा नया कंप्रेसर है, देखिए इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ है और कितनी प्राइस, पूरी इन्फॉर्मेशन इस स्टिकर पे दी हुई होती है। तो कभी भी आप कहने का मतलब चेक करते हो तो आपको लीटर के हिसाब से ही कंप्रेसर डालना होता है। इसमें 53 नंबर का कंप्रेसर था, तो कस्टमर को हमने क्या कहा कि सेम टू सेम हम उसका कंप्रेसर मॉडल डालेंगे। देखिए ये हमारा नया कंप्रेसर, उसके साथ में रिले, गोमेट, जो उसके गोमेट जो नीचे की साइड में आते हैं, उसके लॉक, पूरी चीज़ उसके साथ आती है, रिले और ऑयल भी। और नए कंप्रेसर में हमारा कैपेसिटर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सिंगल सिंगल स्टेज की जो हमारी रिले जो आती है पिन की, सिंगल पिन की हमारी रिले दी हुई थी, कैपेसिटर का भी हम यूज़ करेंगे नहीं। ये देखिए कंप्रेसर जो बॉक्स हमारे जो टर्मिनल के साइड में लगता है, और ये देखिए उसकी हमारी वो जो 4 गोमेट है, तो साथ में उसके जो स्क्रू भी दिए हुए हैं। यानी जितना भी नई चीज़ें, इतनी कंप्रेसर हमारे साथ आती है। जब भी आप कोई भी किसी भी कंपनी का कंप्रेसर लोगे, इतनी चीज़ आपको साथ में कंपनी देती है। वाइब्रेशन ना हो इसके लिए हमें क्या करेंगे, इसके जो गोमेट है उसको लगा देंगे। देखिए इसमें जो मल्टी हॉल दिया हुआ है ना, जो आप कम ज़्यादा भी इसमें कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, ये देखिए मैंने जैसे माप लिया है, ऐसे माप लेके आपको भी क्या करना है, अंदर लगा के ना चेक कर लेना है कि अंदर वाला जो होल आ रहा है क्या बाहर वाला, यानी साइज उसकी चेक करनी है, क्योंकि उस हिसाब से हमारे गोमेट अंदर की तरफ लगेंगे। ये चारों चार गोमेट को हमें लगा देंगे। और ये दूसरा एक चीज़ आपको बता दूँ, जो जो हमारे ये बूच लगे हुए हैं कंपनी का, उसको आप खींचो, अगर प्रेशर नहीं निकल रहा, इसका मतलब हमारा कंप्रेसर लीकेज है। ये कूलिंग कोयल में भी सिस्टम कंपनी दी थी। इससे क्या होगा, कभी भी ट्रांसपोर्ट में हमारा ऑयल भी बाहर नहीं आएगा, और सिस्टम से वैक्यूम करके और ऑयल चार्ज करके कंपनी देती है। देखिए चार तीनों तीनों को हम क्या करें, एक एक तो प्रेशर से निकलेगा प्रेशर, नॉर्मल दोनों निकल जाएंगे। ऐसे हमें तीनों को क्या करना है, प्लास्टिक को बारीकी से निकाल देना है। ये हमारा कंप्रेसर कोमेट लग चुका है। अब हम क्या करें, कंप्रेसर को अंदर इंस्टॉल कर देंगे। ये देखिए हमने चारों चार लॉक पे उसको इंस्टॉल कर दिया। अब हम इसको ऊपर जो जैसे हमारे लॉक लगे हुए थे, लॉक लगा देंगे। इससे क्या होगा, कभी भी हम समझिए कि ट्रांसपोर्ट में अगर एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाएंगे तो कंप्रेसर हवा बाहर की तरफ ना निकल जाए। और उसके चारों चार हमें लॉक लगाने जाए, तो टेक्नीशियन भैया करते वो क्रॉस में लगा देते, दो ही लगा दे, लेकिन चारों, इससे क्या होगा, वाइब्रेशन भी नहीं होगा। दूसरा क्या, यूसुफ गोमेट तो ऐसे ऑलरेडी लगे हुए हैं, लेकिन क्या होगा, किसी भी जगह पे ले जाओगे तो कहने का मतलब वो फिटिंग रहेगा। इसलिए आप चारों चार को लगा देना है प्लायर की मदद से। देखिए हम इसमें से भी आप इसको धक्का लगाओगे तो ये हमारा लॉक लग जाएगा। इसमें सिस्टम होती है कि जैसे दबाओगे, आप प्रेस करोगे तो हमारा लॉक लग जाएगा। ये चारों लॉक को हमें क्या कर देना है, लगा देना है। देखिए ऐसे आपको क्या करना है, कभी भी आप डबल डोर का किसी भी कंपनी का, ये तो एलजी कंपनी, अगर सैमसंग कंपनी का आप इंस्टॉल कर रहे हो तो भी सेम ही सिस्टम है। तो आपको ये यही स्टेप बाय स्टेप ये काम करना है। जैसे आप काम करोगे तो आपको रिजल्ट भी मिले। मैं आपको रिजल्ट भी दिखाऊंगा, हमारा टेम्परेचर भी दिखाऊंगा, कैसे ब्रेजिंग करते हैं, पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। लेकिन आपको क्या है, वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो चुका है, तो आपको लास्ट तक बने रहे। यानी इससे क्या है, आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे काम करना है। ज़्यादातर सिस्टमों में क्या होता है, मॉइस्चर की या चौक की प्रॉब्लमें आती है, लेकिन हम जितने भी गैस चार्ज करते हैं आपको दिखाते हैं, आप इस सिस्टम से काम करोगे तो आपकी सिस्टम कभी चौक नहीं होगी। ये देखिए हमने डिस्चार्ज लाइन का जॉइंट लगाया है, तो उसका फ्लक्स का मैंने आपको जैसे बताया, लोहा और कॉपर का होने हुए हमें फ्लक्स का यूज़ करना है। ये कंप्रेसर ट्रे को हमने बाहर की तरफ निकाल दिए, देखिए इससे क्या है, जलेगी नहीं, वरना क्या होगा, पीछे की तरफ पूरा जल जाएगी। तो हमने ठीक से कम्प्लीटली उसके पीछे की तरफ पतला रखा हुआ है, तो ये क्या हो, जल्दी हीट होकर ना हो जाएगा। उसके बाद हम एनआर भी लगाएंगे। कंपनी क्या करती है, पाइप को देकर सील करती है। कितने टेक्नीशियन भाई क्या करते हैं, कैपिलरी का यूज़ करते हैं। ठीक है, कैपिलरी का आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन कभी आपको गैस चेक करना है, प्रेशर भरना है, तो इसके लिए क्या करो, एनआर वाल लगा लगा दोगे तो आपका ये इजीली रहेगा, गैस भी हमारा जल्दी से चार्ज हो जाएगा। तो आप ये इस चीज़ का भी, सिस्टम का भी यूज़ कर सकते हो।
एक बार आपको एनआरवी महंगा पड़ेगा, लेकिन क्या होगा, आप कभी भी इसको रिपीट कॉल करने जाओगे, समझिए अगर कभी भी 1 साल के बाद भी, 1 साल की तो कंपनी ऐसे वो कंप्रेसर की वारंटी देती है, लेकिन 1 साल के बाद भी जाओगे सिस्टम में गैस है या नहीं, प्रेशर बनना है, लीकेज है, तो ये एनआरवी की मदद से आप क्या कर सकते हो, इसकी इन्फॉर्मेशन आपको इजीली मिल सकती है। देखिए हमने एनआरवी वाल्व भी लगा दिया जहाँ से हमें गैस चार्ज करना है। जिससे हमारी कंप्रेसर की जो 3 लाइनें जो होती है, एक होती है डिस्चार्ज, एक जो होती है सक्शन और एक होती है चार्जिंग। तो हमने चार्जिंग और डिस्चार्ज कनेक्शन कर दिया है, यानी एनआरवी लगा दिया और कंडेंसर का हम इंस्टॉल कर दिया। अब देखिए हम क्या करेंगे, कभी भी आप गैस चार्ज करो, अगर समझिए कि ये सिस्टम के कंप्रेसर से फ्लशिंग नहीं करना, हमारे जबकि आपके वर्कशॉप के कंप्रेसर से कीजिए और सीटीसी का उपयोग कीजिए। ज़्यादातर सीटीसी में क्या होता है, सीटीसी से रिजल्ट हमारा अच्छा होता है। हम जितने भी गैस चार्ज करते हैं, कंप्रेसर चेंज करते हैं, सब में ये देखिए हमने क्या किया, कंडेंसर का तो नॉर्मल इसमें ऑयल नहीं था, तो प्रेशर चेक करके ने इसमें फ्लशिंग कर दिया, तो ऑयल नहीं निकल रहा था, इसलिए हमने वीडियो में आपको नहीं दिखाया। लेकिन हम अब क्या करेंगे, सीटीसी लगा के ने उसमें कूलिंग कोयल का फ्लशिंग करेंगे। इसके लिए एनआरवी हमें क्या करना है, कैपिलरी पे लगा देना है और इंजेक्शन की मदद से सीटीसी को हम एनआरवी के अंदर डालेंगे और चार्जिंग लाइन में डालेंगे और सक्शन लाइन से हमारे वर्कशॉप का जो कंप्रेसर है उसे डिस्चार्ज लाइन से प्रेशर लगा के ना पूरी सिस्टम में से ऑयल और मॉइस्चर जो होगा हम बाहर की तरफ निकालेंगे। ये देखिए इस पर डेट भी लिखी हुई होती है। हमने चार्जिंग लाइन का कनेक्शन कर दिया है एनआरवी बार के ऊपर जहाँ पे कैपिलरी लगी हुई है। अब हम जैसे ही डिस्चार्ज लाइन से प्रेशर उसको लगाएंगे, यानी जैसे हम फ्लशिंग करने के लिए, तो सक्शन लाइन में जितना भी कचरा होगा, ये देखिए सीटीसी हमारा जो मार्केट में ये बोतलें मिलती हैं, इससे लाइनें आप साफ होगी। ज़्यादातर टेक्नीशियन पेट्रोल का भी यूज़ करते हैं, लेकिन पेट्रोल एक फायर वाली चीज़ होने की वजह से इसमें हम पेट्रोल का यूज़ नहीं करते, लेकिन आप सीटीसी का उपयोग कीजिए। अगर ऐसे भी फ्लशिंग करोगे तो आपको रिजल्ट मिल जाइए। देखिए उसका गेज छोटा होने की वजह हम इंजेक्शन की मदद से क्या करते हैं, उसमें सीटीसी अंदर की तरफ डालते हैं। और हमारा जो वर्कशॉप का कंप्रेसर उसको हमने स्टार्ट कर दिया है और डिस्चार्ज लाइन पे उसका कनेक्शन किया है। इससे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, उसका फ्लशिंग हो रहा है। जो हमारे कूलिंग कॉइल का अंदर जो अगर ऑयल होगा, कचरा होगा, तो उसको ना हमें साफ करना है। सिस्टम के कंप्रेसर के ज़्यादा प्रेशर नहीं आएगा। और ये तो चाहे नॉन इन्वर्टर है, अगर इन्वर्टर होगा तो कंप्रेसर आपका खराब होगा, क्योंकि उससे फ्लशिंग आप नहीं कर सकते। उसकी स्पीड कम ज़्यादा होने की वजह से वो कंप्रेसर में खराबी आएगी। यानी कभी भी आप फ्लशिंग करते हो तो आपके वर्कशॉप के कंप्रेसर से ही फ्लशिंग की। इससे क्या होगा, उसका रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा और उसका जो प्रेशर है वो पूरा प्रेशर से लाइनें साफ होगी। ये देखिए हमने आपको क्या करना है, जब तक ऑयल आ रहा है सिस्टम में तब तक आपको फ्लशिंग करना है। हमने 5-7 मिनट जैसा फ्लशिंग किया, लेकिन ऑयल नहीं आ रहा था, सीटीसी हमारा सिस्टम में से आ गया था। यानी कंप्लीट हमारा सीटीसी बाहर आने की वजह से क्लीन लाइनें जो हो गई थी। अब हम क्या करेंगे, सक्शन लाइन का उसका जॉइंट लगा देंगे। तो जो हमने जॉइंट लगाए थे उसको अलग कर देंगे, जो हमने एनआरवी मारा था उसको अलग कर देंगे। और जो हमने ट्रे भी हमने देखी, हमने जैसे जैसी लगी हुई थी ऐसे ट्रे हमने क्या कर दी, लगा दी। उस स्क्रू को भी हम टाइट कर देंगे। इससे क्या पानी गिरेगा तो पानी हमारी जो डिस्चार्ज लाइन है गर्म होएगी, तो गर्म होने की वजह से हो गया पानी भी वेपर हो जाएगा और हमारा गैस भी ठंडा हो जाएगा। अब हम लगाएंगे फिल्टर। ये देखिए इसकी जो लाइन है, जो हमारा जो डबल डोर में जो सिस्टम है, कंडेंसर अंदर की तरफ इंटरनल दिया हुआ होता है, यानी कंडेंसर का आउटलेट बाहर की तरफ दिया हुआ है। तो हम वहाँ पे क्या कर देंगे, फिल्टर लगा देंगे। फिल्टर का गेज बड़ा होने की वजह से प्लायर की मदद थोड़ा पिंच कर दिया है, इससे क्या रोड अंदर की तरफ ना उतर जाए। वरना क्या होता है, ज़्यादातर ये प्रॉब्लम में आती है, रोड अंदर चला जाने की वजह से लाइनें ब्लॉक हो जाती है, फिर गैस चार्ज करते गैस घूमता नहीं, फिर से हमें गैस उड़ाना पड़ता है, यानी बहुत प्रॉब्लम में आती है। इससे आप शुरुआत में जब भी काम शुरू करो तब से ही आपको सेफ्टी के साथ और धीरज के साथ काम करना है, यानी शांति से काम करना है। क्योंकि अगर आज आप जल्दी करोगे तो लीकेज की प्रॉब्लम में आएगी, कहने का दोबारा आपको गैस चार्ज करना पड़ेगा, कॉल रिपीट होगा, यानी आपको हैरान कर दी, कस्टमर भी हैरान होगा, हम भी टेक्नीशियन भाई भी हैरान होगा। यानी काम करने के समय शांति से काम कीजिए और इसको यानी ब्रेजिंग के समय तो बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि ज़्यादातर लीकेज क्या होता है, हम जो जॉइंट करते हैं उसमें ही लीकेज आता है, फिर 2 बार हमें गैस चार्ज करना पड़ता है, यानी हैरान बहुत होना पड़ता है। इसके लिए आप सेफ्टी के साथ और धीरज से अच्छे से काम कीजिए। पीछे की तरफ हमने पतरा नहीं रखा, स्पेस बड़ा होने की वजह से देखिए हमने हमारा ब्रेजिंग कंप्लीट लग चुका है। यानी ऐसे क्या करना है, आपको फ्लश का उपयोग करके लगा देना है। और ये हमने कैपिलरी भी अंदर की तरफ डाल दी है और तब उसको भी आगे से थोड़ा पिंच कर दें, इसका नॉर्मल स्पेस बड़ा होने की वजह से अंदर भी रोड जा सकता है। तो ऐसे क्या करना है आपको, जैसे हम स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा रहे हैं और कंप्रेसर के ऊपर कूलिंग भी दिखाएंगे, तो इससे क्या होगा, आपको यानी कॉन्फिडेंस होगा कि ऐसे आपको काम करना है। तो ज़्यादातर प्रॉब्लम जो आती है, टेक्नीशियन भाई डरते हैं जो ब्रेजिंग करने से। तो ब्रेजिंग का हमने वीडियो उतारा हुआ है, तो ब्रेजिंग हमें कैसे करना है, टॉर्च को फ्लेम टॉर्च को हमें कैसे पकड़ना है, कम ज़्यादा कब करनी है, रोड कब टच करना है, तो उसकी आपको इन्फॉर्मेशन हमारी चैनल में से मिल सकेगी। ये देखिए हमने कैपिलरी का भी जॉइंट
लगा दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिस्टम के जो कंप्रेसर है, जैसे हमारे ये कैपेसिटर को तो हम निकाल ही देंगे, क्योंकि जो इसमें जो नए कंप्रेसर में हमारी जो रील आई है वो 1 पिन वाली आई है। तो इससे क्या होगा, हम कैपेसिटर का कनेक्शन कर ही नहीं सकते, यानी जो ओल्ड कंप्रेसर कंप्रेसर में लगा हुआ था, सेम कंप्रेसर था, फिर भी वो रिले नई रिले लगाने के लिए हम कैपेसिटर को बाहर की तरफ निकाल देंगे। ये देखिए टाई लगी हुई है इसकी, 5 यूएफ का हमारा जो कैपेसिटर है, देखिए इसको हम क्या करेंगे, अब निकाल देंगे, और उसके सॉकेट में जो उसका केबल है उसको भी निकाल देंगे। यानी अब हमें क्या करना है, हमारे कंप्रेसर का सिस्टम के कंप्रेसर को चालू करना है, इसके लिए हम कनेक्शन करेंगे। तो कनेक्शन के लिए समझिए कि सॉकेट सिस्टम ही है, तो हमें करना क्या है, तो कैपेसिटर के केबल को हमारे बाहर की तरफ निकाल देना है, क्योंकि अब कैपेसिटर हमें डालना नहीं है, तो इसका केबल रख के कोई मतलब नहीं, इससे क्या होगा, हमें शॉर्ट लग सकता है। देखिए सॉकेट के हमें क्या करेंगे, जो है पिंक कलर का जो था उसे हम, ये कैपेसिटर का सॉकेट था उसको हमने काट दिया, और टाई को खोल के हम उसका जो पिंक कलर का जो कैपेसिटर का केबल था उसको भी अब निकाल देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा जो कैपेसिटर का केबल निकल जाएगा, तो हमें शॉर्ट लगने का डर नहीं होगा। फिर से हमारा जैसा कनेक्शन था, ये हमारा टाइमर है, टाइमर पे हम जो एक सॉकेट लगा हुआ, 2 सॉकेट केबल लगा हुआ होगा न्यूट्रल जो ऊपर की तरफ, उसे हमें कनेक्शन कर देगा, और सिस्टम के कंप्रेसर को हम चालू करेंगे। फिर उसके बाद हमारा जो सक्शन लाइन का जॉइंट लग जाएगा, उसके बाद हम जैसे जैसे था ऐसे फिट करेंगे। लेकिन अभी क्या है, टेम्पररी हमें करना है, क्योंकि हम कंप्रेसर सिस्टम के चालू करके प्रेशर आ रहा है कि नहीं आ रहा सक्शन लाइन से, वो हमें चेक करना है। तो ये चेक करने के लिए हमें क्या करें, चालू करना है। ये ऑयल पी लगा दी हमने न्यूट्रल पे, और फेस पे हमने रिले लगा दी। ऐसे तुम न्यूटन में फेस या कोई किसी भी केबल को दोगे तो कंप्रेसर हमारा स्टार्ट हो जाएगा। और वहाँ पे हमें जैसे हम रिले लगाते हैं नॉर्मल सिंगल डोर में या डबल डोर में, ऐसे ही हमें रिले लगा देनी है। तो इसमें जो एलजी कंपनी का जो हमारा कंप्रेसर तो नीचे की तरफ न्यूटन दिया हुआ होता है, और ऊपर की तरफ रनिंग और स्टार्टिंग दिया हुआ है। टर्मिनल थोड़ा अलग से होते हैं दूसरी कंपनी से हिसाब से, एलजी जो कंपनी का कंप्रेसर होता है वो अलग होता है। ये देखिए हमने सिस्टम को, हमारी जो कंप्रेसर को चालू कर दिया, कंप्रेसर हमारा चालू हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। अब क्या होगा, चार्जिंग लाइन या सक्शन लाइन वो अंदर की तरफ प्रेशर को खींचेगी, एयर को खींचेगी, और डिस्चार्ज लाइन से होके फिल्टर से कैपिलरी में होके ना सक्शन लाइन से बाहर आ जाएगी। जो हमारी जो भी जैसे मैकेनिकल सिस्टम वर्क करती है, वो हिसाब से क्या हो जाएगा, पूरे सर्कुलेशन सिस्टम में एयर घूमेगी। क्योंकि हमें क्यों चेक करना होता है, हमें तो ऑलरेडी ऐसे फ्लशिंग कर दिया है, लेकिन फ्लशिंग ये प्रेशर चेक करने का मतलब ये है कि हमारे जॉइंट कम्प्लीटली किसी भी प्रकार का रोड अंदर की तरफ नहीं उतरा, कि प्रेशर हमारा कम्प्लीटली आ रहा है। ये चेक करने के लिए हमें फ्लशिंग फ्लशिंग तो हमने ऐसा आपको जैसे दिखाया, सीटीसी से आगे फ्लशिंग कर दिया है। ये देखिए अब हम क्या करेंगे, लास्ट जो हमारा जो जॉइंट है वो सक्शन का जॉइंट है। तो हम क्या करेंगे, सक्शन के जॉइंट को हमें लगाना है, जितने भी केबल थे सबको अलग कर देना है, क्योंकि वरना अगर नजीक रखोगे तो वो पूरा जल जाएगा। इसके लिए हमने जितने भी कनेक्शन किए होते सॉकेट लगे थे वो अलग कर दी। रोड को आगे की तरफ थोड़ा मोड़ देना है, इससे क्या होगा कि पीछे की तरफ हमारा ब्रेजिंग कम्प्लीटली लग जाएगा। और जब तक पूरी लाइन पाइप नहीं होती तब तक आपको क्या करना है, रोड को टच नहीं करना, वरना क्या आपका रोड बार बार पिघल जाएगा। तो इस बात को अभी आपको क्या करना है, ध्यान देना है। वरना क्या होगा, ज़्यादातर कंप्लेनें आती है कि हम ब्रेजिंग करते तो हमारा रोड ही बार बार चिपक जाएगा। लेकिन आप क्या करते, उसको कम्प्लीटली हीट नहीं लगाते हो, जब हीट छोड़नी होती है, हमें बंद करनी होती है, तब आप क्या करते, कम नहीं करते। इससे क्या होगा, हमारा रोड नीचे की तरफ पिघल जाएगा। ये देख, जो हमारे जो 2 सॉकेट थे, वो जो एक अंदर की तरफ जा रहा है जो मेन पावर का लीड का, तो उसको हमें जैसे लगा हुआ है ऐसे हमें आगे लगा देने हैं। और जब क्या करेंगे, आप पूरी जितनी भी सिस्टम इलेक्ट्रिक सिस्टम हम फिट कर देंगे, क्योंकि हमारे जितने भी जॉइंट थे सब लग चुके हैं। देखिए हमारी रिले में ऑयल भी फिर से लगा रहा है, क्योंकि हमने बाहर निकाला सक्शन लाइन के जॉइंट के लिए। तो आपको भी क्या करना है, ऐसे ही लगा देना है। देखिए इसके बाद हम टाइमर को लगाएंगे, उसके मेन जो केबल है उसको लगाएंगे। ये देखिए हमारा जो टाइमर के उसके जो केबल है उसको जैसा लगा था ऐसे लगा देंगे। वो 2 स्क्रू जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कि जैसे हमें खोला था, ऐसे हमने उसको फिट कर दिया है। अब हमारी बारी है वैक्यूम करने की। वैक्यूम इसलिए किया जाता है, सिस्टम में अगर मॉइस्चर है, कि समझिए कि एयर है, तो उससे क्या है, पूरी सिस्टम में से एयर बाहर बाहर की तरफ निकल जाए। लेकिन जब वैक्यूम करने के लिए आपको वैक्यूम हब का ही यूज़ करना है। लेकिन हमारा क्या, वैक्यूम हब खराब होने की वजह से हम कंप्रेसर से करें, लेकिन प्रॉपरली वैक्यूम जो होता है वो हमारे वैक्यूम पंप से ही होता है। देखिए यहाँ पे जो पिन हमारी जो थी, वो पिन अंदर की तरफ हम डालेंगे, इससे प्रेशर बाहर की तरफ ना निकले, हमारा गैस बाहर की तरफ ना निकले। ठीक है, देखिए हमने टाइट कर दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, गेज को ले लेंगे और 2 चार्जिंग लाइन को ले लेंगे, और हमारे वर्कशॉप के कंप्रेसर को ले लेंगे। ये नीचे की तरफ हमने एक कनेक्शन किया है, वही कनेक्शन हमें कंप्रेसर के चार्जिंग लाइन के पे कर देना है। देखिए ये हमारी जो ब्लू कलर की चार्जिंग लाइन है, उसके ऊपर उसको जो लगा देनी है पाइप। देखिए हमने पाइप को लगा दिया। अब जो रेड कलर की पाइप है, एक हम साइड में लगाएंगे और एक लगाएंगे हमारे वर्कशॉप के कंप्रेसर, और गेज को ओपन रखेंगे, खुला रखेंगे। इससे क्या होगा, कंप्रेसर हमारा स्टार्ट होगा, सक्शन लाइन पे कनेक्शन दिया हुआ है,
तो जितनी भी एयर है वो सक्शन से चार्जिंग लाइन से हमारे जो वर्कशॉप का कंप्रेसर सक्शन से खींचेगा और कहने का मतलब पूरी इसको सिस्टम को क्या कर देगा, वैक्यूम कर देगा। अगर समझिए गेज की में अभी 0 पे सुई है, अब हम जैसे वैक्यूम करेंगे तो उसकी सुई नीचे -30 यानी 10 से 15 मिनट हमें क्या करना है, इसको प्रॉपर्ली वैक्यूम करना है। और वर्कशॉप के कंप्रेसर में हमारे कैप लगा दी, क्योंकि दोनों हमारे जो जॉइंट है वो खुले हैं, वहाँ से वैक्यूम होगा, वैक्यूम बार बार टूटेगा। इसके लिए हमने क्या कर दिया, एक ही खींचने की पाइप को चालू रखा है। अब हम सक्शन लाइन पे उसका कनेक्शन करेंगे, तो इससे क्या होगा, हमारा वर्कशॉप का कंप्रेसर चालू होगा तो सक्शन लाइन से खींचेगा, डिस्चार्ज लाइन से बाहर फेंक देगा। कब तक खींचेगा, जब तक उसमें सिस्टम में एयर होगी, मॉइस्चर होगा तब तक। उसके बाद ऑलरेडी हमारा कहने का मतलब वो प्रेशर फेंकना बंद कर देगा। और हमारी जो गेज की जो सुई है वो -30 की तरफ, ये देखिए हमने वाल को ओपन कर दिया है, और जो इसकी सुई है 0 से -30 जानी चाहिए। देखिए अभी 0 पे है। जैसे हम वर्कशॉप के कंप्रेसर को स्टार्ट करेंगे, सुई -30 पे जाएगी, इसका मतलब ये होगा कि हमारा वैक्यूम कम्प्लीटली हो चुका है। ये देखिए हमारे वर्कशॉप के कंप्रेसर को हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए स्क्रू ड्राइवर की मदद से रील है उसकी खराब हो चुकी है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट उसको टॉर्क देके स्टार्ट कर रहे हैं। ये स्टार्ट हमारा कंप्रेसर हो चुका है। आप देखिए बारीकी से धीमे धीमे उसकी सुई नीचे की तरफ जा रही है। 0 पे थी, अब कितने पे आ गई, -10 पे आ गई। उसको 15 मिनट तक तो आपको वैक्यूम करते ही रहना है। -30 आ जाएगा, उसके बाद आपको गेज को बंद करना है। ये देखिए हमें जो गैस चार्ज करना है वो फ्लोरॉन का R134 गैस है, कंप्रेसर पे लिखा हुआ होता है। और नॉन इन्वर्टर में ज़्यादातर जो गैस आता है वो कहने का मतलब R134, लेकिन एक बार कंप्रेसर के स्टिकर पे देख लेना है। फ्रिज के स्टिकर पे नहीं देखो तो चलेगा, लेकिन कंप्रेसर के स्टिकर पर देख लेना, क्योंकि किसी टेक्नीशियन भाई ने अगर चेंज किया होगा तो भी प्रॉब्लम आ सकती है। ये देखिए हमारे जो नया वाल है उसको बाहर पहले आपको ओपन कर दें, वरना अंदर उसमें क्या होता है, सुई जो होती है वो तेजदार उसको टच होगी तो वो लीकेज हो जाएगा। पहले हमें वाल को ऊपर की तरफ ले लेना है, उसके बाद उसे लगा के हमारा जो स्क्रू स्पैनर है एडजस्टेबल, उसे हमें टाइट कर देना है। और ऊपर देखिए ये हमने, इसके ऊपर भी हम लास्ट में वीडियो बनाएंगे कि उसको टीन का जो हमारा जो वाल होता है उसे कैसे लगाना होता है, क्योंकि ज़्यादातर लीकेज में प्रॉब्लम है सबसे ज़्यादा टेक्नीशियन भाइयों को साइड पे इसकी आती है, क्योंकि लीकेज होता है तो हम कुछ कर नहीं सकते। इसके लिए कैसे हमें लगाना है उसको, इसके बारे में हम वीडियो बनाएंगे। ये देखिए -30 हमारा आ चुका है, यानी हमारे सिस्टम में वैक्यूम हो चुका है, डिस्चार्ज लाइन से हमारा प्रेशर नहीं आ रहा। तो ये हमने टाइट कर दिया है। इसे क्या करना है, टाइट कर और कंप्रेसर वर्कशॉप के हमें बंद कर देना है। अब हम क्या करेंगे, गैस डालना है। तो हमें समझिए कि जब भी आप R134 गैस डालते हो तो स्टैंडिंग प्रेशर आपको ऐसे तो 80 होना चाहिए, लेकिन आप 50-60 भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें लीकेज भी साथ में चेक करना होता है। हम क्या करेंगे, 40-50 डाल के उसको रनिंग थोड़ा करेंगे और लीकेज चेक करेंगे। फिर टेम्परेचर मीटर भी अंदर की तरफ डालेंगे। ये देखिए नई बॉटल है, इसके लिए हमने कहा उसका छेद नहीं किया था, तो अंदर की तरफ हम डालेंगे तो छेद हो जाएगा, और थोड़ा सा खोलेंगे तो उसमें गैस आना हमारे वाल में स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए सुई ऊपर की तरफ हमारी -30 थी, ये सुई क्या हुआ, ऊपर की तरफ जा रही है। देखिए 50-60 अभी दिखा रही है। जैसे हम बंद वाल को करेंगे तो 40-50 वो दिखेगी। तो हमें क्या है, नॉर्मल अभी शुरुआत में गैस डालना है, क्योंकि गैस कम डालोगे तो लीकेज से हमें आइडिया आ जाएगा। ये देखिए बंद में हम चेक करें, अब सिस्टम को ऑन करेंगे, और हमें टेम्परेचर मीटर भी लगा देना है। इससे क्या हमें पता चलेगा अंदर कूलिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि ऐसे हाथ टच करने से हमें पता नहीं चलेगा। तो हमें माइनस क्या करना, माइनस सिस्टम देखनी है, इसके लिए टेम्परेचर मीटर भी लगा देना। देखिए हमने बाहर की तरफ नॉर्मल चेक कर लिया, अब स्टार्टिंग करेंगे उसके बाद चेक करेंगे कितना प्रेशर है। तो 40 प्रेशर 35 से 40 प्रेशर हमने डाल दिया है। ठीक है, तो उसको थोड़ा हम क्या करेंगे, रनिंग करके उसके बाद गैस डालेंगे। ये देखिए हमारा टेम्परेचर मीटर की जो सेंसर है अंदर की तरफ ऊपर की तरफ डाल दिया है, और आपको टेम्परेचर दिखाइए कितना है। तो ये देखिए 30.5 हमारा अंदर का टेम्परेचर है, यानी अगर जैसे कूलिंग आने लगेगा वो टेम्परेचर कम होने लगेगा। इससे हमें पता चलेगा कि हमारी कूलिंग फ्रिज में कर रही है। ये सुई नीचे की तरफ जा रही है, इसका मतलब कि हमारा फ्रिज चालू हो चुका है। गैस हमारा कंप्रेसर खींच रहा है और सिस्टम में सर्कुलेशन कर रहा है। उसे लीकेज चेक करना है, लीकेज चेक करने के बाद हमें हीट चेक करनी है। ठीक है, अगर गैस की सुई नीचे की तरफ 0 की तरफ जा रही है तो हमें क्या करना है, 10 से 12 प्रेशर उसका रनिंग रखना है। तो हमारे हीट भी कंप्लीट आएगी, फिल्टर भी चेक करना है, जॉइंट भी चेक करने हैं और टेम्परेचर भी चेक करना है। गैस चार्ज के समय हमें थोड़ा फास्ट हाथ घुमाना है, इसलिए क्या होगा कि अगर लीकेज है, टेम्परेचर हीट आ रहा है कि नहीं, और गैस भी हमें डालना होता है। ये देखिए नीचे 0 की तरफ आ चुका है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही गैस कम डाला था। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा गैस डालेंगे, जिससे कि हमें लीकेज की प्रॉब्लम होने की वजह से भी लीकेज होगा तो हमारा गैस बाहर की तरफ निकालना होगा। इसलिए हम देखिए जैसे हम डालेंगे तो साइड के ऊपर दिख रहा है, कि जैसे हम बंद करेंगे वाल को, यार मैं गेज को टीन के वाल को, जो हमारा 134 गैस है उसके वाल को बंद करेंगे तो कम हो जाएगा। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी हुई थी हमें गैस कितना ग्राम करना होता है। देखिए 115 ग्राम से 100 ग्राम, यानी आप वेट करके भी, वजन करके भी आप गैस
डाल सकते हो। लेकिन हमारी एक्सपीरियंस होने की वजह से हम क्या करते हैं, ऐसे गैस नहीं डालते। देखिए हीट चेक कर रहे हैं डिस्चार्ज लाइन से हमारे, और ये देखिए हमारा नॉर्मल जो सुई है 0 से ऊपर है। अभी भी गैस थोड़ा कम है, तो हम थोड़ा क्या करेंगे, थोड़ा गैस और डालेंगे, यानी 10 से 12 प्रेशर हमें रनिंग कर देना है, तो हमारे कूलिंग कम्प्लीटली आ जाएगा। देखिए सुई ऊपर की तरफ जा रही है, गैस हम थोड़ा सा डाल रहे हैं तो वाल को उसको खोल के, फिर थोड़ा आ जाएगा, उसके बाद हम वाल को बंद कर देंगे। और उसके बाद हमें हीट चेक करनी है। देखिए लीकेज भी साथ में ये देखिए पीछे के, इसमें क्या कंडेंसर इंटरनल होने की वजह से पीछे की तरफ इसमें हीट आ रही है और साइड में भी आ रही है। ये देखिए हमारा गैस चार्ज हो चुका है। हमारा जितना प्रेशर था उसके ऊपर जो कैप थी वो कैप भी हम लगा देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, अब थोड़ी देर हम 1 घंटा 2 घंटा चलाएंगे टेम्परेचर मीटर, तो हमारा टेम्परेचर कितना कम हो रहा है इसकी इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी, और कूलिंग कितना हो रहा है वो भी हमें पता चल जाएगा। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इससे क्या हमारे दूसरे भाइयों को इसकी इन्फॉर्मेशन ले सके। इससे क्या होगा, गैस चार्ज करना देखिए 27.8 30.5 था, 27.8 धीमे धीमे हमारा कूलिंग होना स्टार्ट हो चुका है। तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको किसी भी प्रकार की अगर कंप्लेन है तो ये कमेंट करें, तो इसकी जानकारी हम आपको कमेंट करके देंगे।